के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चला रहे हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया सपोर्टर्स अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात की पब्लिसिटी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एसिम इकबाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नून लीग के कायद नवाज शरीफ को दिए गए मुनाजरे के चैलेंज का जवाब देते हुए खुद इन्हीं को चैलेंज कर दिया है। मुत्तहिदा कौमी माउंट MQIM पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात तय पा गए हैं। इसराइल की जानिब से हमास के कब्जे से अर्गमालियों को आज़ाद न करवाने पर इसराइली काबीना में अख्तिलाफात शुद्दत अख्तियार कर गए। नारोवाल में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एसिम इकबाल के बेटे अहमद इकबाल की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। वाक़े में अहमद इकबाल महफूज रहे। इराक में अमरीकी फौज के अड्डे पर राकेटों से हमले में एक अमरीकी और इराकी समेत 2 फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमला बैलिस्टिक मिसाइल का था। हमले से मुताल्लिक मजीद तहकीकात जारी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने 2.25 अरब रुपए अपने दोस्तों के कामों में इन्वेस्ट किए, ज़कात के पैसों को भी नहीं छोड़ा। चेक रिपब्लिक की अदालत के गरपूनत सिंह के कत्ल की साजिश में मलूज़ भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले करने की इजाज़त देने के बाद भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ गया है। तेल अवीव में हजारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के खिलाफ सख्त मुनारेबाजी करते हुए नेतन्याहू को रिटाकिर नए इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। बालाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने सियासतदानों की ताहियात नाअहली खत्म कर दी है, जबकि इमरान खान से बुला छन गया है। सुप्रीम कोर्ट के उन 2 फैसलों पर सियासी जमातों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में व्हाइट वॉश से बच गया। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 42 रन से शिकस्त दी।